बिहार 112वीं वर्षगांठ मना रहा है। यहाँ आजादी के बाद से ही पुलों का जाल बिछता रहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के कार्यकाल में छोटे से लेकर बड़े पुल तक बने। बिहार में उस जमाने में भी रेल सह सड़क पुल बन गया था। अभी इस राज्य में 4 रेल सह सड़क पुल हैं। इनके अलावा बिहार में कई और भी चर्चित पुल हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बिहार के 5 सबसे बड़े पुल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। इस नंबर पर बात करते हैं कोइलवर पुल की। ये पुल भोजपुर जिले में पड़ता है और ये राज्य का सबसे पुराना पुल है। इस सड़क पुल के पैरेलल ही रेल पुल भी है, लेकिन सड़क पुल की बात ही कुछ और थी। एक समय था जब ये न केवल आरा बक्सर को जोड़ता था, बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश को भी जोड़ता था। हालांकि अब नए पुल के बन जाने से इसकी अहमियत थोड़ी घटी है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में बना ये पुल आज भी अपने डिजाइन के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि पूरे देश में 100 वर्ष से ज्यादा समय तक अपनी स्थापत्य कला का नमूना पेश कर रहे पुराने पुलों में कोइलवर के रेल सह सड़क पुल को भी शामिल किया गया है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लॉर्ड इलिंग ने इस पुल का उद्घाटन करते हुए इसे पूरे विश्व में अनूठा बताया था। उस समय इस पुल को बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड से स्टील मंगवाए थे। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। बात करते हैं आरा छपरा सेतु की। इस पुल का लोकार्पण 2022 के मई महीने में किया गया था। इस पुल के बन जाने से लोगों को कोइलवर पुल के जाम से निजात मिली है। ये भी बिहार के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। पुराने कोइलवर पुल के नजदीक सोन नदी पर बना ये पुल भी बिहार का लाइफलाइन कहलाता है। इसके बन जाने से पश्चिम दक्षिण बिहार के कई जिले सीधे पटना से जुड़ गए हैं। 22 जुलाई 2017 को जिस समय इसका बिहटा में भूमि पूजन किया गया था, उस समय ये 4 लेन के लिए ही प्रस्तावित था। बाद में इसे 6 लेन में परिवर्तित किया गया। हालांकि इसका उद्घाटन कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन, बेमौसम बरसात और चुनाव की वजह से टलता गया तथा 2022 के मई महीने में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। इसका निर्माण पुराना कोइलवर पुल के समांतर उत्तर दिशा की तरफ किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि कुल खर्च 900 करोड़ रुपए के पार हो गया था, जबकि प्रस्ताव के समय इसकी लागत 266 करोड़ की बताई गई थी। पुल की लंबाई 1528 मीटर है। इसके एक लेन की चौड़ाई 16 मीटर है, जिसमें 13 मीटर में वाहन चलेंगे। दोनों लेन की बाएं तरफ 1.5 मीटर का फुटपाथ भी है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं जेपी सेतु और श्री कृष्ण सेतु की। दोनों ही पुल गंगा नदी पर बने हैं और दक्षिण पूर्व बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ते हैं। जेपी सेतु के एक छोर पर पटना है तो दूसरी छोर पर सारण है। इस पुल के बन जाने से पटना से उत्तर बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश की भी दूरी घट गई। जेपी सेतु में कुल 38 स्पैन है, जिनमें 36 स्पैन की लंबाई 123 मीटर है तथा शेष 2 स्पैन की लंबाई 64 मीटर है। इसकी लंबाई 4.56 किलोमीटर एवं नई रेल लाइन की कुल लंबाई 28.40 किलोमीटर है। 2 लेन वाले इस पुल के रोड भाग की चौड़ाई 9.075 मीटर्स की है एवं इसके दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ भी बनाए गए हैं। यह भी रेल सह सड़क पुल है। इसके अलावा इसी नंबर पर मुंगेर में बना रेल सह सड़क पुल है। गंगा नदी पर बने इस पुल का नाम बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण के नाम पर रखा गया है। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जोड़ने वाली 14.5 किलोमीटर लंबे इस रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2022 में किया था। करीब 700 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर बने इस पुल के उद्घाटन से खगड़िया और मुंगेर की सड़क मार्ग से दूरी 129 किलोमीटर घट गई। भागलपुर से नेपाल की भी दूरी घटी। बता दें कि इस पुल का शिलान्यास 2002 के नवंबर महीने में हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर भागलपुर में बने विक्रमशिला सेतु की। ये पुल भी गंगा नदी पर बना है और पूर्व बिहार को सीमांचल से जोड़ता है। इस पुल के बन जाने से मुंगेर, भागलपुर, बांका के साथ ही झारखंड के लोगों के लिए भी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जाना आसान हो गया। बता दें कि विक्रमशिला सेतु का निर्माण कार्य 1991 में शुरू हुआ था, जो 2001 में जाकर पूरा हुआ।
शिलान्यास नवंबर 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया था, जबकि इसका उद्घाटन 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया था। लगभग 4,367 मीटर्स का जो सेतु के निर्माण के लिए 167 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन पुल की चौड़ाई मात्र 7.5 मीटर होने के कारण इस पर हमेशा लंबा जाम लगता है। फिलहाल इस जाम से मुक्ति का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन केंद्र ने इसके समानांतर एक और पुल बनाने की बात कही है, तब जाकर भागलपुर को इस जाम से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इस नंबर पर है बिहार का सबसे लंबा पुल, महात्मा गांधी सेतु। एक समय था जब लंबाई के मामले में इसकी गिनती देश के सबसे बड़े पुल में होती थी, लेकिन अब सबसे बड़े पुल का तमगा आसाम में बने भूपेन हजारिका के नाम पर बने सेतु को मिल गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पटना का ऐतिहासिक महात्मा गांधी सेतु की। यह पुल अब नए लुक में आ चुका है। 2022 में इसे दोबारा जनता को लोकार्पित किया गया। बता दें कि महात्मा गांधी सेतु का ऊपरी हिस्सा तोड़कर स्टील का सुपर स्ट्रक्चर लगाया गया है। रिकंस्ट्रक्शन के बाद महात्मा गांधी सेतु का लुक और कलेवर दोनों बदल गया है। इस सेतु का स्मार्ट लुक तो हो ही चुका है और स्मार्ट लुक देने पर 2100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। परियोजना की शुरुआत में इस कार्य पर 1382.40 करोड़ खर्च होने का अनुमान था, लेकिन काम जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता गया। महात्मा गांधी सेतु को नया लुक देने में 66,360 मैट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया। 5 किलोमीटर 575 मीटर लंबे पूर्वी लेन के सुपर स्ट्रक्चर में 25 लाख नट बोल्ट और 460 LED लाइट्स लगाई गई है। इसका सुपर स्ट्रक्चर चेंज करने का काम 2019 में ही पूरा किया जाना था, लेकिन ये 2022 के मई में जाकर पूरा हुआ है। अब तो इसमें फिर से वही जान आ गई है जैसी इसके शुरुआती काल में यानी कि 1982 में थी। ये तो आप जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1982 के मई महीने में किया था। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।